परमात्मा के संबंध में जितने असत्य कहे गए हैं और गढ़े गए हैं, उतने और किसी चीज के संबंध में नहीं। परमात्मा के संबंध में जितना झूठ प्रचलित है, उतना किसी और चीज के संबंध में नहीं। परमात्मा के संबंध में जितने असत्य, जितने झूठ, जितनी कल्पनाएं प्रचलित है, उतनी किसी और चीज के संबंध में नहीं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि शायद परमात्मा के संबंध में सत्य कहा ही नहीं जा सकता है। जो भी कहा जाता है वह कहने के कारण ही असत्य हो जाता है। कुछ है जिसका कहना संभव नहीं, कुछ है जिसे जाना जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता। और आश्चर्य की बात है कि परमात्मा के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसके संबंध में इतने शास्त्र लिखे गए हैं जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। शब्द असमर्थ हैं। हम जो कह सकते हैं वह संसार के आगे नहीं जाता। शब्द में, भाषा में संसार से आगे की बात नहीं कही जा सकती। और इसलिए ईश्वर के संबंध में हम जो कहते हैं, चाहे उसे पिता कहें, चाहे मित्र कहें, चाहे प्रेमी कहें, कोई भी बात सच नहीं है। क्योंकि प्रेमी से हम जो समझते हैं, मित्र से जो हम समझते हैं, पिता से जो हम समझते हैं, परमात्मा उससे बहुत भिन्न है, बहुत ज्यादा भिन्न है। लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं। जीवन के काम चलाऊं शब्द हैं हमारे पास, उन्हीं को हम उसके संबंध में प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए जो भी सोचा विचारा, कहा, लिखा पढ़ा जाता है, वह हमें जरा सी भी झलक नहीं दिखा पाता। मैंने सुना है एक फकीर एक रास्ते से गुजरता था। सर्द रात थी, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। उसके पास वस्त्र न थे। वह एक वृक्ष के नीचे रुका। सुबह जब उसकी नींद खुली तब हाथ पैर हिलना भी मुश्किल था। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि जब हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तो आदमी मर जाता है। किताबें पढ़कर जो लोग चलते हैं वे ऐसी ही भूल में पड़ जाते हैं। उसने सोचा कि शायद मैं मर गया हूं। उसे पता था कि मरे लोग कैसे हो जाते हैं, तो वह आंख बंद करके लेटा रहा। कुछ लोग रास्ते से गुजरते थे। उन्होंने उस आदमी को मरा हुआ समझकर उसकी अर्थी बनाई। वे उसे मरघट की तरफ लेकर चल दिए। वे एक चौरस्ते पर पहुंचे जहां 4 रास्ते फूटते थे। अब वे चिंता में पड़ गए कि मरघट का रास्ता कौन सा जाता है। अब वे अजनबी लोग थे, उस गांव के रास्तों से परिचित न थे। वे चारों विचार करने लगे कि कोई मिल जाए गांव का रहने वाला तो हम उसे पूछें कि मरघट का रास्ता कौन सा जाता है। अब फकीर तो जिंदा था। उसने सोचा कि बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब पता नहीं गांव वाला कोई आएगा कि नहीं आएगा। तो वह अर्थी से बोला कि मैं जिंदा हुआ करता था, तब लोग बाएं रास्ते से मरघट जाते थे। हालांकि मैं मर गया हूं और अब मैं बताने में असमर्थ हूं। उन चारों ने जब यह बात सुनी तो घबरा कर अर्थी छोड़ दी। वह फकीर नीचे गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम कैसे पागल हो, तुम बोलते हो, कहीं मरे हुए आदमी बोलते हैं। उस फकीर ने कहा, मैंने ऐसे जिंदा आदमी देखे हैं जो नहीं बोलते हैं। तो इससे उल्टा हो सकता है कि कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो बोलते हों। अगर कोई जिंदा आदमी चाहे तो नहीं बोले, तो कोई मुर्दा आदमी चाहे तो बोल नहीं सकता। इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है। मैंने जब यह कहानी सुनी तो मेरे मन में एक ख्याल आया, और वह यह है कि असलियत और भी उल्टी है। यह तो हो भी सकता है कि मुर्दा आदमी बोलता हुआ मिल जाए। यह जरा मुश्किल है कि जिंदा आदमी और चुप हो जाए। जिंदा आदमी न बोले, यह जरा मुश्किल ही है। यही ज्यादा आसान मालूम पड़ता है कि मरा हुआ आदमी बोल जाए। हम सब जिंदा हैं, लेकिन हमने जिंदगी में एक भी क्षण न जाना होगा जब किसी न किसी रूप से हम बोल नहीं रहे होते, या बाहर या भीतर कहीं ना कहीं हम जरूर बोल रहे होते हैं। हमने न बोलने, साइलेंस का, मौन का एक भी क्षण नहीं जाना है। हमने बहुत जन्म देखे होंगे, लेकिन वे सब शब्दों के जन्म हैं। और हमने इस जिंदगी में बहुत दिन व्यतीत किए हैं, लेकिन वे सब शब्द की यात्रा के दिन हैं। जब हम बोलते हैं, नहीं बोलते तो सोचते हैं, नहीं सोचते तो सपना देखते हैं, लेकिन शब्द बोलना किसी न किसी तल पर जारी रहता है। और जिस आदमी के शब्द अभी भी जारी हैं, वह परमात्मा को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसकी पहचान निशब्द में, मौन में, साइलेंस में ही संभव है। इसलिए परमात्मा के संबंध में सब कहा गया झूठ हो जाता है, क्योंकि उसे जब जाना जाता है
तब शब्द नहीं होते, विचार नहीं होते, थॉट नहीं होते, थिंकिंग नहीं होती, सब समाप्त हो जाता है, तब उसका अनुभव होता है। और जब हम उसे कहने जाते हैं, बताने जाते हैं, तब शब्द वापस उपयोग करने पड़ते हैं। जिसे निशब्द में जाना है उसे शब्द में नहीं कहा जा सकता। जिसे मौन में जाना है उसे वाणी कैसे प्रकट करेगी। और जिसे चुप्पी, गहन चुप्पी में अनुभव किया जा सकता है, उसे बोलकर कैसे बताया जा सकता है। इसलिए नास्तिक जीत जाते हैं अगर आस्तिक से विवाद करें। आस्तिक की हार निश्चित है। आस्तिक नास्तिक से कभी नहीं जीत सकता। न जीतने का कारण, नास्तिक इनकार करता है, इनकार शब्दों में हो सकता है। आस्तिक स्वीकार करता है, स्वीकृति को शब्द में बताना बहुत कठिन। इसलिए आस्तिक निरंतर मुश्किल में रहा है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो बुद्ध को परमात्मा को पाने के लिए मौन होना पड़ा। यह कैसी विडंबना है। लेकिन आप अपने आप को आस्तिक मत समझ लें, क्योंकि आस्तिक पृथ्वी पर मुश्किल से कभी पैदा होता है। पृथ्वी पर दो तरह के नास्तिक हैं। एक वे जो जानते हैं कि नास्तिक हैं, और एक वे जो जानते नहीं कि नास्तिक हैं और अपने आप को आस्तिक समझते हैं। पृथ्वी पर आस्तिक बहुत मुश्किल से पैदा होता है, क्योंकि आस्तिक तभी पैदा होता है जब परमात्मा को जान ले। उससे पहले कोई आस्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे हमने जाना नहीं उस पर आस्था कैसे आ सकती। जिसे हम जाने उसी पर आस्था आ सकती। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।